नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट में। दोस्तों, आज हमने पर्यावरण के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है WWF का पूर्ण रूप क्या होगा? WWF का पूर्ण रूप क्या होगा? दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। इसको आप याद कर लीजिए या किसी अपने कॉपी पर नोट्स कर लीजिए। ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, ऑप्शन बी वर्ल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो है एशियाई सिंह का घर की उपमा से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए गिर अभ्यारण्य, बी कमलांग बाघ अभ्यारण्य, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और डी पेरियार बाघ अभ्यारण्य। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा गिर अभ्यारण्य, जहाँ पे एशियाई सिंह पाए जाते हैं, जिसे बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है। तो गिर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किए गए? तो ऑप्शन ए 1988, बी 1986, सी 1886, डी 1972। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 1986। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है 1986। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल और डी उत्तराखंड। आप इसके सही जवाब दीजिए। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल और डी उत्तराखंड निम्न में से किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 है फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, बी असम, सी त्रिपुरा और डी उत्तराखंड। तो फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है, एक साथ तीनों क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6वां भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ऑप्शन ए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और डी गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में है? तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका उत्तराखंड में है। और भारत का जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ये ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का, दोस्तों इसको चील के नाम से उच्चारण आ रहा है। चील उड़ती है तो उसे उड़ीसा हो जाएगा और सीधे सीधे आप टिक लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी उड़ीसा। तो चील का नाम चील से नाम से उच्चारण हो रहा है, तो चील उड़ता है इसलिए उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी ऑप्शन ए गोदावरी, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी और डी गंगा। तो आपको सही जवाब देना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी अलग है और सबसे चौड़ी नदी अलग है। तो आपका जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बलगुल क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में पहला चमगादड़ की प्रजाति, बी डॉल्फिन की प्रजाति, सी कौवे की प्रजाति और डी मोर की प्रजाति। तो 7वां का उत्तर होगा उड़ीसा। भारत की सबसे लंबी नदी होगी गंगा और सबसे चौड़ी नदी होगी ब्रह्मपुत्र। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। तो फ्लाइंग फॉक्स अर्थात चमगादड़ की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, साइलेंट वैली भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो साइलेंट वैली भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी पश्चिम बंगाल। तो आपको सही जवाब देना है आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें केरल। ऑप्शन नंबर बी सही है।
तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। साइलेंट वैली भारत के जो है केरल राज्य में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो भारत का जैव विविधता वाला भी वही क्षेत्र होगा जहाँ अत्यधिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। तो आप 4 ऑप्शन आपके सामने है, पश्चिम घाट, बी पूर्वी घाट, सी दक्षिण पश्चिम घाट और डी दक्षिण पूर्वी घाट। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और सर्वाधिक जैव विविधता वाला भी क्षेत्र होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए घास से, बी शैवाल से, सी वृक्षों से और डी घास के खेतों से। तो इसमें आपको सही जवाब देना है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन जो है शैवालों से उत्पादन होता है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों से उत्पादित होता है। जो ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी पर है वो लगभग 21% है। अगर एक्यूरेट देखा जाए तो 20.94 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन क्षेत्र होना चाहिए। पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए 10%, बी 23%, सी 33% और डी 43%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 33%। यानी कि पृथ्वी पर पूरे भूभाग का, जलीय भाग का 33% वन होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। निम्न देशों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है या इसे पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है। तो पर्यावरण का आतंकवादी जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके हैं, जलकुंभी, बबूल, केर और यूकेलिप्टस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। यानी जहाँ पे ये लगाता है वहाँ पानी की कमी हो जाती है, इसीलिए इसे पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है। इसमें चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, जो हाल ही में मनाया गया था, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने 25 करोड़ पौधे लगाकर ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षमा चाहते हैं ये क्वेश्चन कट गया है तो हम पढ़ के सुना देते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अंटार्कटिका और डी। दोस्तों ये आपको कमेंट में बताना है कि निम्नलिखित में से सब